अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बड़ी ही स्पेशल बन रही है सरदाई पाउडर। ये इंस्टेंट पाउडर है, आप इसे कैरी भी कर सकते हैं। बस आपने इसे जस्ट दूध में मिक्स करना है और ठंडा ठंडा सा पी लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें जो चीज़ें डलती हैं, ड्राई फ्रूट्स डलते हैं और उन सारी चीज़ों के मैं आपसे बेनिफिट्स शेयर करूँगी और ये इसके पीने के क्या फ़ायदे होते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही ऑथेंटिक सी ये रेसिपी है जो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए ये मज़ेदार सा सरदाई पाउडर बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करना है, तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में हमने पहले डाल लेने हैं, एक बाउल मैंने ले लिया है पिस्ता और एक बाउल ही मैंने ले लिया है ये काजू है और एक बाउल ही मैंने ले लिए हैं बादाम और इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये फूल मखाने हैं, ये भी इनसे डबल क्वांटिटी में मैंने ले लिए हैं। इनको अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इनका जो थोड़ा सा नमी होती है इनमें वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से क्रंची हो जाए, ताकि हम जब इन्हें ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, बट गर्मी है तो हमने इनको थोड़ा सा और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसको पहले तो हम जैसे सर्दियां होती हैं डायरेक्ट इन्हें खा लेते हैं, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमने इनको थोड़ी सी इनकी तासीर को ठंडा करके पीना है। तो हम बनाएंगे इसका सरदाई पाउडर और इसको हमने दूध में मिलाना है और इसे पीना है, जिससे हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा एक कूलिंग का इफ़ेक्ट आएगा और हमें गर्मी कम लगेगी और हमारी सेहत भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स के बेनिफिट्स के बारे में कौन नहीं जानता। बहुत ज़्यादा इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम जो है उसकी जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में तो हर बंदा ही जानता है और ये तकरीबन हर घर में खाए जाते हैं और सुबह में नाश्ते के तौर पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। बादाम एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए होते हैं और ये हमारे जो जिस्म है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ताकत से भरपूर अल्लाह ताला ने एक ग़िज़ा दी है। तो ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। सो हमने उन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया है और अलग सेपरेट बर्तन में डाल दिया है ताकि वो अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। और अब हमने जो है छोटे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उनको हमने अब ड्राई रोस्ट करना है। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, 4 मग्स हैं, एक बाउल मैंने ले लिया है सौंफ और पॉपी सीड्स हैं, इसका भी मैंने एक बाउल ले लिया है और ग्रीन वाली हरी इलायचियाँ मैंने ली हैं तकरीबन 1 दर्जन के करीब और ब्लैक पेपर जो साबुत होते हैं वो भी मैंने तकरीबन 2 दर्जन के करीब ले ली हैं। इन सबको भी हमने अब ड्राई रोस्ट कर लेना है। 4 मगज़ इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। 4 मगज़ में जो ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं वो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त बनाते हैं। इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 एसिड शामिल होते हैं जो हमारी याददाश्त को बहुत ही बेहतर बनाते हैं, इसलिए तो इनका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सौंफ का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया है। सौंफ में सेलेनियम नामी एक ग़िज़ाइयत को डिटॉक्सिफ़ाइंग ख़ुसूसियात के लिए जाना जाता है जो हमारे जिस्म के नुकसानदा ज़हरीले मादों को बाहर निकालने में मदद करता है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं और कुदरत ने इनमें इतनी ग़िज़ाइयत रख दी है कि जितना हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और इनमें पॉपी सीड्स हमने डाले हैं, यानी कि खसखस। ये खसखस जो है ये हमारी बेख्वाबी का इलाज करता है, हड्डियों को सेहतमंद बनाता है और हाज़मे को बहुत ही बेहतर करता है, कल्बी निज़ाम को भी बेहतर करता है और हमारी जल्द और बालों के लिए बहुत ही ये बेहतरीन चीज़ है। और हमने इसमें इस्तेमाल किया है ब्लैक पेपर का। ये हमारी जो सरदाई है उसको एक थोड़ा सा तीखापन देगा और ये मैदे और आंतों को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। और ब्लैक पेपर में पोटेशियम होता है जो दिल की धड़कन और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और कब्ज़ को भी ये दूर करता है। बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ें हैं और हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी सी ज़ाफ़रान शामिल कर दी है, केसर आधी टीस्पून के जितनी। और ये हमारे जो सरदाई है उसको एक तो कलर बहुत ही अच्छा सा देगा और इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। अब हमने ले ली है तकरीबन 100 ग्राम है ये रॉक शुगर यानी कि मिश्री। इसको भी हमने थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया था, कूट लिया था। इसका भी हमने एक फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है। मिश्री हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, हम मीठा भी खा लेते हैं और इससे हमारा वेट भी लॉस होता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये।
मिश्री को हमने ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है। और अब जो है हमने अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हमारे रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, उनको भी हमने अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है। ज़्यादा फाइन नहीं बनाएंगे, बट इनको इस तरह से हमने कर लेना है कि ये अच्छी तरह से घुल जाए दूध में। तो ये हमने बना लिया है पाउडर। देखें, इस तरह से हमने इनको पाउडर बनाते जाना है और डालते जाना है इस तरह से बर्तन में। और फिर जब ये पूरा हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो इसमें हमने मिश्री का जो पाउडर बनाया है वो भी शामिल कर देना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। फिर जब इसका पाउडर रेडी हो जाएगा तो हमने एक एयर टाइट जार लेना है, उसे अच्छा सा ड्राई करना है और ये हमारा सरदाई इंस्टेंट पाउडर जो है उसमें भर के रख लेना है। और इसे हम पूरे 1 महीने से 1.5 महीने के लिए सेव रख सकते हैं। इसे आप रूम टेम्परेचर पे रख लें, बट इसमें ये एहतियात कीजिएगा कि इसमें गीला चम्मच ना डले। और इस्तेमाल के बाद इसके ढक्कन को अच्छी तरह से टाइट कर दें ताकि इसमें हवा ना जाए और हमारा पाउडर जो है वो ख़राब ना हो। सरदाई मिक्स को हमने अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो हमने रॉक शुगर डाली है यानी कि मिश्री, वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारा ये इंस्टेंट सा सरदाई पाउडर रेडी हो जाए। इसे इस तरह से हमने कंटेनर में भर के रख लेना है और जब भी पीना है इसे खोलेंगे और दूध में डालेंगे। आप इसमें ठंडे दूध में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और रूम टेम्परेचर वाले दूध में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं आपको गर्म दूध में इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं दूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसकी तासीर जो है वो चेंज हो जाएगी गर्म दूध में। तो इसलिए आप ठंडा दूध पिएं या नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला जो दूध होता है उसमें आप इसे पी सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सरदाई पाउडर जो है, सरदाई मिक्स जो है रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त और ग़िज़ाइयत से भरपूर एक पाउडर है जो आप बना के रखें और अपने छोटे बच्चों को भी पिलाएं और घर के बुज़ुर्ग जो हैं उनको भी पिलाएं और बड़े जो हैं वो तो पी ही सकते हैं। मतलब कि सब ही इसे पी सकते हैं। ये हर बंदे के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है और इसे पिएँ और सेहतमंद हो जाएँ। ये एक ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल हमारा एक पाउडर मिक्स है जो हमने तैयार किया है और बहुत ही ये मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर। और इसमें आपने देखा कि सारे ही तकरीबन ड्राई फ्रूट्स डल गए हैं और ये बहुत सेहतमंद बन गया है, पाउडर पावरफुल बन गया है। तो इसे पिएं और सेहतमंद हो जाएं और ये मज़ेदार भी बहुत लगता है। और हमारे जो गर्मी का ये जो टेम्परेचर जा रहा है इसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इसलिए बनाएं और पिएं। अब हमने ले लिया है दूध गर्म किया हुआ, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला दूध होता है वो हमने ले लिया है और तकरीबन 250 ग्राम मैंने दूध ले लिया है। उसमें मैं इसके 2 टेबलस्पून डाल दूँगी भर के और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये नहीं कि थोड़ा सा चम्मच चलाया और छोड़ दिया, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो जायके हैं, फ्लेवर हैं, वो दूध में अच्छी तरह से डेवलप हों और मज़ेदार सा हमारा ये दूध रेडी हो जाए। और ग़िज़ाइयत से भरपूर तो दूध पहले ही होता है। इसमें दूध जो है हमारे दांतों को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे बालों के लिए अच्छा है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है। ये ऑल ओवर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो दूध की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे फिर हमने कर लेना है स्ट्रेन करके इसे हमने ठंडा ठंडा सा सर्व करना है और मज़े से इसे पिएंगे और इंजॉय करेंगे। इसे स्ट्रेन इसलिए किया जाता है कि बीच में सौंफ के, इलायची के जो थोड़े से धागे होते हैं ना, वो निकल जाएं ताकि वो गले में ना लगे। बच्चों के या बुज़ुर्गों के इस तरह जो है ना थोड़ा मसला हो जाता है, इसलिए इसे छान लेना लाजमी होता है। वैसे भी जैसे हमारी ट्रेडिशनल सरदाई होती है जिसे घोटा लगा के बनाया जाता है, उसे छान के ही इस्तेमाल किया जाता है। हमने अच्छी तरह से अपनी सरदाई को छान लिया है। अब हमने मिट्टी का एक प्याला लिया है, उसमें डाल दिए हैं आइस क्यूब्स और उसमें डाल देंगे दूध, सरदाई और इसे करेंगे ठंडा और इसे पिएंगे और सेहतमंद हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। इसे बनाएं और इन गर्मियों के मौसम में हो जाएं कूल बिल्कुल। अंदर हमारे कूलर लग जाएगा, एसी लग जाएगा, आपको फ़ील होगा कि हाँ आज गर्मी कुछ कम है क्योंकि हमने ये सरदाई पी हुई, जिसका नाम ही सरदाई है, ठंडाई है। तो सोचें वो पिएंगे तो हमारी अंदर से क्या कंडीशन होगी और हम कितने कूल से हो जाएंगे। बहुत ही ये चीज़ें मज़ा देती हैं और गर्मियों में इन्हें बनाना भी चाहिए और पीना भी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।